पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन में पशुधन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में मंत्री ने कहा कि योगी सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी गौवंश भूखा न रहे, खुले में न घूमे और किसानों के खेतों और सड़कों पर दिखाई न दे। इसके लिए प्रदेश भर में गौशालाओं को मजबूत किया जा रहा है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रदेश में करीब 7,500 गौशालाओं में लगभग 13 लाख गोवंश के संरक्षण की व्यवस्था सरकार कर रही है। इन गोवंश के भरण पोषण पर प्रतिदिन करीब 8 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरेली मंडल की सभी गौशालाओं में बरसात के दौरान गोवंश को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए बचाव के पर्याप्त इंतजाम किए जाए। गौशालाओं में हरे चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कराकर वहां हरा चारा बोने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पशुओं को संचारी रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान को प्राथमिकता दी जा रही है। इस समय मुंहपका खुरपका रोग के खिलाफ टीकाकरण अभियान चल रहा है। इसी के साथ ही लंपी स्किन डिसीज जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से शुरू किए गए अभियान के माध्यम से बीमारी की रोकथाम की गई है। पूर्वांचल में आजमगढ़ समेत अन्य जिलों में भी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। धर्मपाल सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य गौशालाओं को धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाना है। कई गौशालाएं आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही है। गाय के दूध के साथ अब गोबर से भी उपयोगी उत्पाद तैयार करने और उससे आय बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गौशालाओं में गौवंश संरक्षित और सुरक्षित रहें तथा उनकी सभी मूलभूत जरूरतों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आज बरेली मंडल की समीक्षात्मक बैठक थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि योगी सरकार की प्राथमिकता निराश्रित गौवंश है। निराश्रित गौवंश कहीं भूखा न रहे, खुले में न रहे और किसानों के खेतों में सड़कों पर भी न दिखाई दे, उसकी संपूर्ण व्यवस्था कर ली जाए। उत्तर प्रदेश में हम बड़ी बड़ी गौशालाएं बना रहे हैं। वैसे भी गावो राष्ट्रस्य मात्रा, गाय राष्ट्र की माताएं हैं और गाय पशु नहीं है, गाय हमारी भाग्य विधाता है। तो इस नाते से 7,500 गौशालाओं में हम 13 लाख गायों को संरक्षण देने का काम सरकार कर रही है। एक दिन का खर्चा लगभग 8 करोड़ रुपया है। यहाँ बरेली मंडल में भी इस बरसात से गौशालाओं में बचाव के पूरे प्रबंध किए जाएं, हरे चारे का पूरा व्यवस्था कर ली जाए। संचारी रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण प्राथमिकता पे किया जाए। इस समय मुंहपका खुरपका के टीकाकरण चल रहा है। LSD के लंपी स्किन डिजीज, ये भयंकर बीमारी है, इसको रोकने का भी पूरा प्रबंध कर लिया गया। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। अभी पश्चिमांचल में सहारनपुर से शुरू हुआ था तो उधर से हमने वैक्सीनेशन करा के उसे खत्म कर दिया है। इधर पूर्वांचल में आजमगढ़ और इधर 2-3 जिले और थे, वहां भी हमने इसकी रोकथाम कर ली है। तो संचारी रोगों से निजात दिलाने के हमने पूरे प्रबंध कर लिए हैं। गौशालाओं में गायों को कोई कठिनाई ना हो, हरे चारे का पूरा प्रबंध हो। गोचर भूमियों को भी कब्जा मुक्त करा के हरा चारा बोवाने का पूरा प्रबंध करने का निर्देश दिया है। कुछ गौशालाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं, जिसमें गाय के दूध के साथ साथ अब हम गाय के गोबर पर भी काम करना प्रारंभ कर दिया है। तो इस तरीके से सारी समस्याओं का निदान करते हुए गौशालाएं आत्मनिर्भर बने, गाय संरक्षित और सुरक्षित रहें, ऐसे निर्देश आज समीक्षात्मक बैठक में दिए गए। क्या देखिए, कानून अपना काम करता है और इस समय छात्र और छात्र हित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी सरकार की प्राथमिकता है। छात्र हमारा भविष्य है। और झारखंड में जो हुआ है, वहां तो सरकार किस तरीके से काम करती है। अब दिल्ली में हुआ, वहां का हम लोगों ने पूरा ध्यान देने का काम किया। वहां अराजक तत्व घुस गए थे और यहाँ क्या है, अब लोग बोलने का काम नहीं कर रहे हैं। ये भी गंभीर बात है, इसको आप उठाने का काम करो।
छात्रों का कार्यक्रम किया है, काफी हिट हो रहा है, उत्तर प्रदेश में आने की कोशिश कर रही है, जमीन तलाशी है, कांग्रेस क्या कहे? देखिए, कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। अब कांग्रेस जमीन तलाशती रहे। कांग्रेस अब देखिए, आप फिर प्रश्न करोगे, अभी विपक्ष और पीडीए वीडीए सब लेकर चल रहे हैं। जिन जिन दलों ने बिरादरी की राजनीति की है वो दल समाप्त हो गए। कांग्रेस ने बिरादरी की राजनीति की, समाप्त हो गया। अब समाजवादी पार्टी भी बिरादरी की राजनीति कर रही है पीडीए के नाम से, वो भी समाप्त हो जाएगी। मात्र भारतीय जनता पार्टी 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनाने का काम करेगी। देखिए, न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी को नहीं। जो गलती करेगा उसे दंड मिलेगा। धर्म और कानून की व्यवस्था न्याय के आधार पर, धर्म और मजहब के आधार पर नहीं। तो सरकार से ये भी हिसाब मांग रहे हैं कि जो बाहर पैसा जाता है वो खुलासा करें, कितना पैसा बाहर भेजा जाता है। चोरों को नजर आते हैं सारे चोर, हम इससे यही कह सकते हैं, वो जांच का विषय है। चलिए, धन्यवाद। यादव कह रहे हैं कि भाजपा सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित के बारे में चिंतन करती है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी समाज निर्माण की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करती है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का ज्ञानवान हो, चरित्रवान हो, धनवान हो, बलवान हो। कार्यकर्ता के माध्यम से समाज का निर्माण, समाज के माध्यम से प्रदेश का निर्माण, और प्रदेश के माध्यम से देश का निर्माण, देश के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण की राजनीति करती है। धन्यवाद।